कहानी शुरू करूं उससे पहले जो आज का स्पेशल थैंक्स जाता है वो जाता है अतहर साहब को, जिन्होंने हमें 100 रुपये का थैंक्स भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर साहब। आज की ये कहानी 20 दिसंबर 2016 की है। कहानी पटियाला के करीब एक गांव है रुचरू गांव। ये कहानी इसी रुचरू गांव से शुरू होती है। यहाँ पर एक नदी है, खक्खर नदी। सुबह के 9 बज रहे थे, 20 दिसंबर 2016। 9 बजे के करीब कुछ लोग इस पुल से गुजरते हैं। अचानक उनकी नज़र नदी के बीचों बीच एक ट्रंक पर पड़ती है। वही ट्रंक जो ट्रंक हमारे घर में कपड़े रखने के काम आते हैं, जिसको बक्सा भी लोग बोलते हैं। लोगों की नज़र जब इस बॉक्स पे पड़ी तो उन्हें शक हुआ, उन्हें संदेह हुआ कि आखिर अगर किसी को ये ट्रंक फेंकना ही था तो वो किसी कबाड़ी को दे देता, उसे कुछ पैसे मिल जाते। लेकिन इस तरीके से नदी के बीचों बीच एक लोहे का ट्रंक फेंका होना संदेह करता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती, पुलिस वाले क्रेन के जरिए उस बॉक्स को बाहर निकलवाती है। और जैसे ही पुलिस वाले उस ट्रंक को खोलते हैं तो जो संदेह था वो यकीन में बदल जाता है। असल में उस ट्रंक को खोलने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि उसमें एक नौजवान की बॉडी पड़ी हुई है। उस नौजवान की बॉडी देखने के बाद उसकी उम्र का जो अंदाज़ा लगाया गया वो लगभग 25 से 26 साल का था। पुलिस वाले उसे फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वहाँ पर मौजूद जितने भी एविडेंस होते उसे कलेक्ट करते हैं। अब एविडेंस कलेक्ट करने के बाद पुलिस वाले ये तफ्तीश करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन। उसकी तस्वीर लेते, इलाके के तमाम पुलिस स्टेशन में भेज देते कि कोई भी गुमशुदा की रिपोर्ट अगर लिखी गई होगी तो उससे इसका पता चल सकता है। लेकिन तमाम इलाकों में जब भेजने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। वो इस पोस्टर को अलग अलग एरियो में चस्पा करवा देती है। ये अंदाज़ा लगाती है, ये उम्मीद होती है कि शायद कोई भी व्यक्ति अगर इसे पहचानेगा तो वो हमसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन वक्त गुजरता है, इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति इसकी पहचान करने के लिए तैयार नहीं था। अब पुलिस वाले इंतज़ार करते हैं कि अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। कुछ दिन गुजरता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पुलिस वाले जब उसे चेक करते हैं तो उसमें जो मृत्यु की वजह थी वो थी गला घुटने की वजह से, यानी किसी ने इसका गला घोट दिया था। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चलता है तो वो पुराने एविडेंस को निकाल कर चेक करती है कि इसकी मौत की वजह कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक दुपट्टा है जो कि उस ट्रंक से मिला था। एक पीले कलर का दुपट्टा जो कि उस ट्रंक से मिलता है पुलिस वालों को। पुलिस वालों को ये यकीन हो जाता है कि इसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई और गला घोटने का जो औजार था वो यही दुपट्टा था। अब फिर भी पुलिस वालों को ये कातिल तक पहुंचने के लिए ये पता लगाना ज़रूरी था कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन इसका कोई भी पता नहीं चलता। करीब 20 से 25 दिन गुजरने के बाद जब पोस्टर की मदद से एक व्यक्ति थाने आता है और वो ये कहता है कि मैं इस शख्स को पहचानती हूँ। वो व्यक्ति कौन था? असल में वो एक किन्नर था। किन्नर समाज का एक वो मुखिया था। वो आता है, वो कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम केवल सिंह है। केवल सिंह की पहचान होने के बाद अब उसके बारे में पता चलता है कि ये करता क्या था। तो पता ये चलता है कि ये ढोल बजाता था, और ढोल भी किसी ऐसी नहीं कि किसी ब्रास बैंड की पार्टी में ये बजाता हो, बल्कि ये किन्नर समाज के साथ रह के ढोल बजाता था। पुलिस वालों ने पूछा कि किसी पे शक है कि किसने इसको मारा, तो वो कहता है नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे बस इतना पता है कि ये केवल सिंह है। अब पुलिस वाले यहाँ तक पहुँच गए कि ये व्यक्ति कौन है, तो उन्हें ये अंदाज़ा था कि अब वो कातिल तक भी पहुँच सकते हैं। अब वो कातिल तक पहुँचने के लिए तमाम कोशिशें करने लगे। अलग अलग इलाके में जाते लोगों से पूछताछ करते, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजर जाते हैं, इस मामले में कोई भी नई अपडेट नहीं सामने आती। यानी कत्ल कैसे हुआ, किसने कत्ल किया, कत्ल की वजह क्या थी, इस सभी चीज़ों से पुलिस अनजान थी। 2 साल गुजर जाते हैं। जो उस थाने के थाने अध्यक्ष थे वो बदल जाते हैं। थानेदार के बदले जाने के बाद दूसरा थानेदार आता है। जब वो पुराने केस को खोल कर देखता है तो उन पुराने केसों में एक ये भी केस था। जब वो इसकी तफ्तीश करता है तो वो सोचता है कि क्यों ना इसे दोबारा से चेक किया जाए, दोबारा से इसकी तफ्तीश की जाए और कातिल तक पहुंचा जाए। वो तमाम कोशिशें करता है। इसी बीच मुखबिर के ज़रिए उसे एक वीडियो मिलती है। असल में वो वीडियो एक बर्थडे पार्टी की थी। पुलिस वाले जब उस बर्थडे पार्टी की वीडियो को देखते हैं तो वो देखते हैं कि केवल जो था वो आखिरी समय इसी पार्टी में था। यानी जब उसकी मृत्यु हुई उसके एक दिन पहले की, ये जब उसकी बॉडी मिली उसके 1-2 दिन पहले की
ये वीडियो थी। पुलिस वाले जब उस वीडियो को गौर से देखते हैं तो देखते हैं कि केवल सिंह इसमें ढोल बजा रहा है, बाकी उसके साथ जो किन्नर समाज के लोग हैं वो नाच रहे हैं और किसी की बर्थडे पार्टी है ये। अब पुलिस वाले उस वीडियो को लगातार गौर से देखते रहते हैं। कई घंटों तक जब बारीक से बारीक चीज़ों को उन्होंने देखा तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो संदेह पैदा करती थी। अब पुलिस वाले जब उस वीडियो को देखने के बाद उसमें देखते हैं कि एक किन्नर है जो कि पीले कलर का दुपट्टा पहनी हुई है। पुलिस वालों को पहला शक उस किन्नर पे जाता है। फिर वो आगे देखते हैं कि ये किन्नर उसी केवल सिंह के करीब नाच रही है। पुलिस वाले फौरन उस किन्नर समाज के पास जाते हैं जो बाकी के लोग उसमें दिख रहे थे, उनसे पूछताछ करते हैं। तो उस किन्नर के बारे में जो पता चलता है वो ये होता है कि इसका नाम रीता महंत है। रीता महंत एक किन्नर समाज की गुरु थी जो कि जिसके ग्रुप में केवल सिंह ढोल बजाता था। जब उसके बारे में पता किया गया तो उससे पूछताछ करने पे पता चला कि ये रीता महंत लगभग उतने ही वक्त से, जब जितने वक्त पहले इसकी मौत हुई केवल सिंह की, उतने ही वक्त से ये लापता है। बीच में कभी ये देखी गई उस पटियाला के रुचरू गांव में, लेकिन उसके बावजूद कई दिनों से ये लापता है। किसी को भी इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। पुलिस वाले अब उसके बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। फिर से दोबारा से उस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो में वो ये देखते हैं कि कुछ वक्त केवल सिंह और रीता महंत ये दोनों इस पार्टी से बाहर जाते हैं, ये कैमरे की नज़र से बाहर जाते हैं। और उसके बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद, कुछ वक्त जैसे ही गुजरता है वापस से रीता महंत आ जाती है, लेकिन केवल सिंह नहीं आता। और जिस वक्त रीता महंत वापस आई थी उस वक्त उसके गले पर दुपट्टा नहीं था। पुलिस वालों को यह क्लियर हो जाता है कि कातिल यही, लेकिन कातिल का पता होना ही काफ़ी नहीं था। अब उसे पकड़ा कैसे जाए, इसकी प्लानिंग पुलिस को करना था, क्योंकि रीता महंत कई दिनों से गायब थी। लगभग 2 साल से वो गायब थी और उसके गायब होने की वजह यही थी कि उसने कत्ल किया। अब पुलिस वाले उसकी खोजबीन करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि उनके साथी के जरिए उस तक खबर पहुंच चुकी है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस कारण पुलिस वाले थोड़ा सा विराम करते हैं और वो ये जाहिर करते हैं कि इस केस को पुलिस वाले बंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अपडेट नहीं आई और कातिल नहीं पकड़ा गया। इस वजह से इस केस को बंद किया जा रहा है। पुलिस वाले ये ऐलान भी कर देते हैं। अब लोगों तक ये बात भी पहुंच जाती है कि पुलिस वाले इस केस को बंद कर चुके हैं, और बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो लोग कातिल को नहीं पकड़ पाए। जैसे ही ये खबर फैल जाती है कि अब ये केस बंद हो चुका है, उनके जहन में ये था पुलिस वालों को कि रीता महंत थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, वो इधर उधर आने जाने लगेगी, जिसके कारण हम लोग उसे पकड़ लेंगे। अब पुलिस वाले गुपचुप तरीके से इसकी अलग तफ्तीश करते रहते हैं, खोजबीन जारी रखते हैं, अलग अलग मुखबिरों को लगा देते हैं कि कहीं पे भी रीता महंत की कोई भी लोकेशन पता चले फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। मुखबिर भी लग जाते हैं। इस तरीके से कुछ दिन बाद पुलिस वालों को ये पता चलता है कि रीता महंत सहारनपुर के एक इलाके में देखी गई। जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चलता है फौरन पटियाला की टीम जाती है सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर वो पहुंचते हैं और सिविल ड्रेस में वो अलग अलग जगह पर पहरेदारी करते हैं कि हो सकता है रीता महंत कभी भी दिख जाए और उसे गिरफ्तार करना पड़े। इस तरीके से अलग अलग नाके पर और जहाँ पे भी शक होता कि यहाँ आती जाती वहाँ पर पुलिस वाले लग जाते हैं, कुछ वक्त इंतज़ार करते हैं। इसी बीच रीता महंत वहाँ से गुजर रही थी। पुलिस वालों की जैसे ही नज़र उस पर पड़ती, पुलिस वाले फ़ौरन उसे गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद पटियाला लेकर आते हैं और वहाँ पर फिर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। जैसे ही पूछताछ करने के बाद वो अपने जुर्म को कबूलती, फिर कत्ल की वजह भी सामने आ जाती। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने क्यों मारा। पहले शुरू में वो इनकार करती है कि नहीं उसने नहीं मारा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने के बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेती है फिर वजह पूछी जाती है तो वो बताती है कि जिस इलाके रुचरी इलाके में हम लोगों का दबदबा था, यानी उसकी मैं गुरु थी और हमारी एक टोली थी जो कि किन्नर समाज की एक टोली थी, और तमाम इलाके में जो बधाई ली जाती थी वो हमारे ही ज़रिए ली जाती थी। लेकिन होता यह है कि जो केवल सिंह था वो एक अलग किन्नर समाज से जाकर जुड़ जाता है। अब वो उसी रुचरी इलाके में आता है जहाँ पर मैं पहले से काबिज थी, जहाँ पर मेरा दबदबा था। वो दूसरे किन्नर समाज को लेवा कर आता है और ये कहता है कि अब यहाँ से 50-50 एरिया बांटा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का हिस्सा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का हिस्सा रहेगा, इस बीच कोई दूसरा नहीं आएगा, जो कि मुझे मंजूर नहीं था। मैंने उनसे कई मरतबा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात से राज़ी नहीं था। जबकि वो हम लोगों की टोली को छोड़कर उन लोगों की टोली में शामिल हो जाता है, जिससे मुझे गुस्सा आता है
और उस गुस्से के कारण जब वो बर्थडे पार्टी थी, वो भी एक प्लान्ड बर्थडे पार्टी थी, उस पार्टी में उसे बुलाया गया और पार्टी में बुलाने के बाद मैंने उसे साइड लेकर गई और साइड लेकर जाने के बाद फिर अपने उसी दुपट्टे से उसके गले को घोंट दिया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो फ़ौरन मैं दुपट्टा और वो छोड़कर वहाँ पर वापस आई। जब पार्टी ख़त्म हो गई उसके बाद मैंने उसे एक बॉक्स में भरा, फिर गाड़ी पे लादा और गाड़ी के ज़रिए फिर उस नदी में लेकर जाकर फेंक दिया। उसके बाद फिर वो वहाँ से फरार हो जाती है ताकि पुलिस के हाथ ना लगे। वक्त गुजरता है, 2 साल तक ये रिलैक्स रहती है, लेकिन जैसे ही दोबारा से तफ्तीश शुरू होती है, दोबारा से नया ऑफिसर इस केस को रीओपन करता है, तो इसे खबर मिल जाती है और ये फिर वहाँ से गायब हो जाती है। यानी जो आना जाना था वो भी बंद कर देती है। लेकिन पुलिस की एक चालाकी, पुलिस का ये प्लान कि इस केस को ये श्योर किया जाए कि ये केस बंद हो चुका है, ये काम कर गया और वो वापस से घूमना फिरना शुरू कर देती है, जिस कारण से वो पकड़ी जाती है। उसके बाद फिर उसे अदालत में पेश किया जाता है और अदालत में उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।